महर्षि वेदव्यास जी ने भी एक शर्त रखी, और उनकी शर्त ये थी कि समाधि अवस्था में मैं जो कुछ भी बोलूंगा, मेरी हर बात को समझ करके लिखेंगे, बिना समझ के नहीं लिखना। गणेश जी ने भी वो शर्त को मान्य रख लिया। और कहा जाता, जब प्रथम श्लोक का उच्चारण हुआ कि धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पांडु पुत्र और मेरे पुत्र के बीच में क्या हो रहा है, उसका विस्तार करके तुम वर्णन करके मुझे सुनाओ। प्रथम श्लोक में ही गणेश जी जैसे बुद्धि के देवता को भी रुकना पड़ा ये समझने के लिए कि कुरुक्षेत्र को ये विशेषण क्यों जोड़ा गया, धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया। सीधा पूछते थे कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, वहां क्या हो रहा है वो तुम मुझे बताओ, और वो भी पांडु पुत्र और मेरे पुत्र के बीच में। यानी यहां तेरे और मेरे का भाव एक ही परिवार में होने के बावजूद कि तेरे मेरे का भाव आ गया। महर्षि वेदव्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार देखो, कितना सुंदर उसने किया है कि वर्तमान समय के लिए ये शिक्षा कितनी उपयोगी हो जाती है, क्योंकि आज की दुनिया में ही लोगों के अंदर तेरा और मेरा का भाव जागृत है। और जहां ये स्वार्थ युक्त बातें आ जाती है, तब वो लोगों को समझाना चाहते हैं कि जब इस भाव में रहेंगे तो युद्ध होगा ही। तेरा मेरा भाव जहां आया, मैं और मेरेपन का जहां भाव आएगा, वहां संघर्ष होगा ही। जब मैं गीता का अध्ययन कर रही थी तो मेरे मन में एक विचार आया कि जिस काल में महर्षि वेदव्यास जी थे, वो अकेले तो नहीं होंगे, और भी ऋषि मुनि होंगे उस समय समाज में। वो किसी भी ऋषि को बुला करके अपना लेखक बना सकते थे, फिर उन्होंने गणेश जी का आवाहन क्यों किया। तब महसूस ये हुआ कि ट्रांस की स्टेज, समाधि की अवस्था जो है, एक बहुत ऊंची कॉन्शियसनेस है, सुप्रा कॉन्शियसनेस जिसको कहा जाता है। और किसी भी ऋषि को बुला करके भी अपना लेखक बनाते थे, और अगर उसकी कॉन्शियसनेस उस लेवल तक नहीं पहुंचती थी, तो शायद उनकी बातों का भाव वो समझ नहीं पाते थे। तो कुछ बातों को अर्थ का अनर्थ भी कर सकते थे, या जैसे कहा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो सोचते थे मनुष्य की आदत होती है शॉर्टकट करने की, सीधा लिख देते थे कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। तो जिस भावना से उस बात को वो प्रकट करना चाहते थे, मनुष्य को समझाने के लिए, उस भावना को मनुष्य वृत्ति शायद कर नहीं पाती थी। इसलिए उन्होंने गणेश जी का आवाहन किया। गणेश जी को कहा जाता है द लॉर्ड ऑफ विजडम, बुद्धि के देवता के महर्षि।